नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की एक हिंदी समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये समीक्षा बताती है कि कैसे मतलब तुरंत जो हम रिएक्ट कर देते हैं ना, उससे रुकना हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है। तो आज का हमारा इरादा है कि इस समीक्षा से जरूरी बातें निकालें, देखें कि किताब असल में क्या सिखा रही है, इसकी खास सीख क्या है और कौन इसे पढ़कर फायदा उठा सकता है। और ये जो मूल आइडिया है कि भाई तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकें, सोचें, फिर बोलें या करें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बस कुछ सेकंड का ठहराव शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शांति ला सकता है। क्या वाकई? समीक्षा का जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा वो है ठहराव में शक्ति, मतलब पावर इन द पॉज। यानी कुछ कहने या करने से पहले बस 3 से 5 सेकंड रुक जाना। सुनने में तो लगता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, पर समीक्षा कहती है कि ये कमजोरी नहीं है, ये असल में सेल्फ कंट्रोल की ताकत है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका बाद में एहसास होता है कि नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात जो समीक्षा बताती है, वो ये कि किताब हमारी भावनाओं को हुक्म नहीं मानती। वो कहती है कि भावनाएं सिर्फ सिग्नल्स हैं, संकेत है। संकेत? अच्छा, जैसे? हाँ, मतलब उन्हें पहचानना, उन्हें नाम देना कि भई ये गुस्सा है या शायद ये डर है या असुरक्षा महसूस हो रही है, और फिर तय करना कि इसके साथ करना क्या है। तो ये जो इमोशनल अवेयरनेस है ना, ये बढ़ती है इससे। समीक्षा में इसे कहा गया है इमोशंस आर नॉट ऑर्डर्स, मतलब भावनाएं आदेश नहीं है। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर तो हम अपनी फीलिंग्स को ही सच मान बैठते हैं, सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा नहीं समझते। और इसी से जुड़ी एक और बात समीक्षा में कही गई है, वो शारीरिक संकेतों पर ध्यान देने वाली बात। जैसे गुस्सा आने पर दिल तेज धड़कना या शायद चेहरा गर्म हो जाना, क्या इनको नोटिस करने से सच में फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। समीक्षा यही कहते हैं कि जब हम इन फिजिकल चेंजेस को नोटिस करते हैं, जैसे शायद मुट्ठी भिंज रही है या सांस तेज हो गई है, तो हम उस ऑटो पायलट रिएक्शन से बाहर आ जाते हैं। हम उस पल में वापस आ जाते हैं, होश में। शरीर तो हमें एक तरह से पहले ही वार्निंग दे रहा होता है। अच्छा, तो उसे पहचानना ही पहला कदम है उस पैटर्न को तोड़ने का। तो शरीर पहले ही अलर्ट कर देता है। और समीक्षा में कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स, वो माइक्रो प्रैक्टिसेस का भी जिक्र था ना? हाँ हाँ, और वो काफी प्रैक्टिकल है, लागू करने में आसान। जैसे एक तो यही 5 सेकंड वाला नियम है, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 5 गिन लो मन में। दूसरा, 3 से 5 गहरी सांसें लेना। ये तो खैर बहुत कॉमन सलाह है, पर कारगर है। हाँ, ये तो सुना है। तीसरा, खुद से ये पूछना कि क्या 5 साल बाद भी ये बात मेरे लिए इतनी जरूरी होगी, या क्या इससे मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। ये पर्सपेक्टिव देता है। बड़ा सवाल। और चौथा है अपने ट्रिगर्स को लिखना, मतलब किन बातों से गुस्सा आता है और तब आप क्या रिएक्ट करते हैं। जर्नलिंग जिसे कहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर ये हमें उस एकदम से भड़कने वाले मोड से निकालकर सोचने का स्पेस देती हैं। हाँ, सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। तो समीक्षा के हिसाब से किताब की सबसे अच्छी बात क्या मानी गई है, इसकी खूबी? समीक्षा कहती है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो या घर पर कोई अनबन हो या फिर आजकल जैसे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। हाँ, वो तो है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और कहानियों वाले उदाहरण हैं। इससे समझना और अमल करना दोनों आसान हो जाता है। पाठक शायद खुद को उन सिचुएशंस में देख पाते हैं। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों की भी बात हुई है? मतलब सब कुछ तो परफेक्ट नहीं होता ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा उस पर भी बात करती है। वो कहती है कि जो लोग पहले से ही माइंडफुलनेस या स्टोइसिज्म जैसी चीजों से वाकिफ हैं। स्टोइसिज्म यानी वो फिलॉसफी जो कहती है कि बाहरी चीजों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखो। हाँ, वही। तो जो लोग इन चीजों को जानते हैं, उन्हें शायद कुछ बातें रिपीट होती हुई लगें, क्योंकि मूल विचार तो मिलता जुलता है। और एक और बात, इसमें बहुत गहरी साइंटिफिक या न्यूरोसाइंस वाली व्याख्या नहीं है। अच्छा। ये किताब ज्यादा प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल स्टाइल पर फोकस करती है। मतलब कैसे करें, पर ज्यादा जोर है बजाय इसके कि क्यों ये काम करता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो जो लोग बहुत गहराई में जाना चाहते हैं, उन्हें शायद थोड़ी कमी लगे। समझ गया। तो मतलब जो पहले से इस फील्ड में है, उन्हें शायद कुछ खास नया ना मिले। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे सही है? समीक्षा काफी क्लियर है इस पर। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं।
जो अपने गुस्से से या चिड़चिड़ाहट से या एकदम से रिएक्ट कर देने की आदत से परेशान है और इसे बदलना चाहते हैं। बिगिनर्स के लिए। हाँ, और साथ ही प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स भी, जिन्हें अक्सर प्रेशर वाले माहौल में शांत रहकर फैसले लेने पड़ते हैं, मतलब जिन्हें सीधी सरल रोजमर्रा में लागू होने वाली तकनीकें चाहिए माइंडफुलनेस या सेल्फ कंट्रोल के लिए। और मान लीजिए कोई इसे पढ़ता है और सोचता है कि चलो कुछ एक्शन लेते हैं, तो समीक्षा कुछ एक्शन स्टेप्स भी सुझाती है। हाँ, कुछ ठोस कदम बताए गए हैं, जैसे एक नो रिएक्शन चैलेंज ट्राई कर सकते हैं। नो रिएक्शन चैलेंज, वो क्या है? मतलब जैसे 24 घंटे के लिए तय कर लिया कि हर उस सिचुएशन में जो आपको ट्रिगर करती है, आप कम से कम 5 सेकंड रुकेंगे। अरे वाह, ये तो मुश्किल होगा। हाँ, पर कोशिश करने लायक है। दूसरा, अपनी भावनाओं को नाम देना सीखना। रिसर्च भी कहती है कि सिर्फ भावना को लेबल कर देने से, जैसे ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सिर्फ नाम देने से? इंटरेस्टिंग। जो आजकल बहुत जरूरी है कि डिजिटल मैसेज जैसे ईमेल या व्हाट्सएप का जवाब देने से पहले भी कुछ पल रुके, टाइप करने से पहले। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर देखें तो द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब रोजमर्रा के तनाव और टकराव से निपटने के लिए ठहराव और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का एक सीधा साधा अमल करने लायक तरीका सिखाती है, खासकर उनके लिए जो इस रास्ते पर नए हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है लंबी चौड़ी प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। समीक्षा बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने की बात करती है ना? हाँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपने अंदर उठने वाले विचारों पर, अपनी पुरानी बनी बनाई मान्यताओं पर, या कभी-कभी जो हम खुद की आलोचना करते हैं, उन आवाजों पर प्रतिक्रिया देने से पहले भी इसी तरह रुकना सीख जाएं, तो हमारी अपनी मेंटल पीस पर, हमारी मानसिक शांति पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है।